नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए एपिसोड में। आज के वीडियो में हम जानेंगे धरती पर एक ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में जहां समय तक रुक जाता है और यहां कोई यंत्र काम भी नहीं करता। आखिर यह कैसे संभव है कि दुनिया का सिद्धांत यहां कैसे टूट जाता है? मैक्सिको अमेरिका के दक्षिण में बसा एक देश अपने ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों और स्वादिष्ट खाने के अलावा रहस्यमय स्थानों के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ पर द साइलेंट जोन नाम की एक ऐसी मृत्यु के समान जगह है जहां कोई सैलानी तक नहीं जाता। अपने नाम के अनुसार इस जगह पर कोई भी तकनीकी उपकरण काम नहीं करता और कम्युनिकेशन भी यहाँ संभव नहीं है और घड़ियां भी यहाँ पर आकर रुक जाती हैं। वैज्ञानिकों ने 50 साल तक यहाँ पर शोध किए, लेकिन आज तक कोई इसका रहस्य सुलझा नहीं सका है। इस जगह की पहली रहस्यमयी घटना सन 1940 के दशक में घटी थी, जब इस जगह के ऊपर उड़ रहे एक विमान के पायलट ने इस जगह में उड़ने के दौरान अपने साथ होने वाले अजीबोगरीब अनुभवों के बारे में पूरी दुनिया को बताया था। उस पायलट ने यह बताया कि उस वक्त उसके विमान के उपकरण उसके नियंत्रण से बाहर होकर विचित्र तरीके से व्यवहार कर रहे थे और उसके विमान ने किसी भी प्रकार का सिग्नल भेजना और रिसीव करना बंद कर दिया था। और फिर उस विमान का इंजन भी अचानक बंद हो गया और बाद में किसी तरह उसने अपनी जान बचाई। दूसरी घटना घटी ठीक 30 साल के बाद सन 1970 में, जब अमेरिकी और मेक्सिको की वायुसेना साथ मिलकर सैन्य अभ्यास कर रही थी और उन्होंने रेगिस्तान में उस जमाने की सबसे आधुनिक मिसाइल छोड़ी। लेकिन जैसे ही वह मिसाइल इस क्षेत्र के ऊपर पहुंची, अचानक उसके सभी उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया और वो किसी टूटे हुए पेड़ के पत्ते की तरह सीधे जमीन में जा गिरी। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि वह मिसाइल फटी ही नहीं। वैज्ञानिक इतने ज्यादा हैरान हो गए कि कोबाल्ट 57 रेडियो एक्टिव रसायन से भरी हुई इतनी घातक मिसाइल कैसे नाकाम हो गई। दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए अमेरिका वायुसेना ने मेक्सिको की सरकार से अनुरोध किया, तो मैक्सिकन गवर्नमेंट ने अमेरिकी वायुसेना के अधिकारियों को उस इलाके की छानबीन और शोध करने की अनुमति प्रदान की। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में यह पता लगाया कि वहां किसी भी प्रकार का कोई सिग्नल, चाहे वो रेडियो एक्टिव हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, काम नहीं कर सकता। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ऐसी घटना संभव हो सके। यहां तक कि ऐसा अंतरिक्ष में भी नहीं होता है। और तब इस रहस्यमयी जगह का नाम वैज्ञानिकों ने रखा द डार्क जोन। इस जगह पर सैकड़ों सालों से उल्का पिंड भी गिरते रहे हैं और 1970 की घटना के बाद से मेक्सिको की सरकार ने वहां कई सारे शोध भवन बनवाए हैं, जो वहां होने वाली हर असामान्य घटना पर अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं। जानकार बताते हैं कि वहां की सरकार आज तक कभी इस जगह का पूरा सत्य किसी को नहीं बताती है। कई लोगों का मानना है कि वहां शोध करने वाले वैज्ञानिक जिन तथ्यों पर वास्तव में शोध कर रहे हैं, उसके बारे में बाकी दुनिया को कोई अंदाजा तक नहीं है। उनके इस अनुमान के पीछे कुछ वजहें भी हैं, जैसे वहां पर विचित्र प्रकाश से घिरी हुई वस्तुओं का प्रकट होना और उड़न तश्तरियों का भी दिखना। वहां के स्थानीय लोगों का पक्का विश्वास है कि यह जगह दूसरी दुनिया के परग्रही एलियंस के आने जाने का द्वार भी है। वहां खेतों में काम करने वाले लोगों ने उन विचित्र रोशनियों और अजीबोगरीब लोगों को देखा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह ऊपर आसमान से आए हैं। वास्तव में वहां के किसानों ने 3 सर और सुनहरे बाल वाले अजनबियों को देखा है और जब भी उनके विमान उनके खेतों में उतरते हैं तो उनकी फसलें जलकर काली हो जाती हैं। इस स्थान का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि यह जगह मिस्र के पिरामिड और बर्मुडा ट्रायंगल के
एकदम पैरेलल आती है। आधिकारिक रूप से इस स्थान पर परग्रही गतिविधियों का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग ना समझ आने वाली कई असाधारण घटनाओं के गवाह हैं। हालांकि यह जगह बर्मुडा ट्रायंगल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ चीजें गायब नहीं हो रही हैं, लेकिन 50 साल से लगातार विज्ञानों की उपस्थिति इस बात का सबूत है कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल तो नहीं है। वैसे भी डार्क जोन में कई राज दफन हैं, और जहां एलियंस भी जुड़े हों तो लोग उस जगह से दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। दोस्तों, आपके इस घटना के बारे में क्या विचार हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैक्सिको सिटी से 17 मील साउथ में कैनाल्स में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम द आइलैंड ऑफ डॉल्स है। वास्तव में यह आइलैंड एक फ्लोटिंग गार्डन हुआ करता था जिसे मैक्सिको में चिनाम्पा कहते हैं। इस आइलैंड की खासियत यह है कि यह आइलैंड पर सैकड़ों की संख्या में डरावनी और टूटी फूटी डॉल्स लटकी हुई हैं। यह आइलैंड 1990 में लोगों की नजर में आया जब मैक्सिको सरकार ने इस कनाल की सफाई का काम शुरू किया और कुछ कर्मचारी सफाई करते हुए इस आइलैंड तक जा पहुंचे। अब बात यह आती है कि इतनी सारी भूतिया डॉल्स इस आइलैंड पर पहुंची कैसे, और उन्हें यहाँ पर किसने और क्यों लटकाया, और इसके पीछे क्या रहस्य है। इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है, चलिए जानते हैं। इस डॉल्स आइलैंड की कहानी शुरू होती है एक शख्स से जिसका नाम सेंटोना बरेरा था। सेंटोना इस आइलैंड पर रहने वाला इकलौता आदमी था। सेंटोना अपना घर परिवार छोड़कर एक जीवन बिताने के लिए इस आइलैंड पर आ गया था। उनके इस आइलैंड पर आने के कुछ दिनों के बाद ही इस आइलैंड के किनारे पर एक बच्ची की डूबने के कारण मौत हो गई, जो अपने परिवार के साथ उस आइलैंड पर घूमने आई थी। उसकी मृत्यु के कुछ दिन के बाद सेंटोना को उसी जगह पर पानी में तैरती हुई एक डॉल मिली, जो कि उस बच्ची की डूबकर मृत्यु होने के समय उसके पास थी। सेंटोना उस डॉल को निकालते हुए ना जाने क्यों उन्हें ऐसा यकीन हो गया कि उस डॉल में उस लड़के की आत्मा बस चुकी है, और यदि वो अपने आइलैंड पर उसको लटका देंगे तो वह आत्मा उन्हें परेशान नहीं करेगी। इसलिए वो उस डॉल को वापस वहां पर फेंकने की बजाय उस पेड़ पर टांग कर चले गए। इसके बाद जब भी उन्हें उस आइलैंड के आसपास कोई भी डॉल मिल जाती थी तो वह उसको निकालकर आइलैंड पर ही लटका दिया करते थे। धीरे धीरे यह संख्या बढ़कर सैकड़ों और हजारों में पहुंच गई। 1990 में इस कनाल की सफाई के वक्त यह आइलैंड लोगों की नजरों में आ गया। मीडिया में इसकी बातें हुई और लोगों का इस पर आना जाना भी शुरू हो गया। सन 2001 में सेंटोना बरेरा भी उसी जगह पर पानी में डूबकर ही मृत पाए गए जहां पर वो बच्ची डूब के मरी थी। इनकी मौत कैसे हुई यह आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि रात को उस आइलैंड पर वह ही अकेले रहते थे, पर चूंकि उनकी लाश उसी जगह मिली जहां की बच्ची डूब के मरी थी, इसलिए लोगों को ऐसा कहने में देर नहीं लगी कि उसको उस बच्ची की आत्मा ने ही मारा है। अब डॉल्स आइलैंड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है और लोग यहाँ पर घूमने आते रहते हैं, पर रात को यह आइलैंड वीरान ही रह जाता है और रात को इस आइलैंड पर केवल डॉल्स का राज होता है। आज तक इस आइलैंड पर रात में कोई नहीं गया, लेकिन कुछ घोस्ट हंटर्स की टीम गई है रात में, जो कभी लौटकर नहीं आई। अगर आप इस आइलैंड के आसपास रहते हैं तो अगर आप ये आइलैंड घूमने जाना चाहते हैं तो बेशक जाएं और अपना एक्सपीरियंस रात का हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा अगर आप लौट कर आए तो। उम्मीद करता हूँ आप लौट कर आएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।